नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। रिसेंट मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड 16/5/25 टू 1 मार्च 25। तो जैसा कि मैं एक कवर करता हूँ, हर 15 दिन पे एक वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, जो करंट अफेयर्स हैं या फिर मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया के या फिर ऑफ फुल वर्ल्ड। उसी तरीके से ये नेक्स्ट मेरा सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता देता हूँ कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इससे अलग भी मैं कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको जस्ट अवेयर करने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो उसी सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रम्प विद पुतिन वर्सेस जेलेंस्की। तो ये मैंने लगभग 15 दिन पहले या 8 दिन पहले ये वीडियो बनाया था। एंड उसके बाद ही आप अगर कल का न्यूज़ खोल के देखोगे तो किस तरीके से जेलेंस्की और ट्रम्प आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्लियरली जो ट्रम्प है वो पुतिन की एक तरीके से साइड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो वीडियो मैंने 8 दिन पहले फोरकास्ट किया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है करके, आप न्यूज में अभी करंट में वही देख पा रहे होंगे। सो आई कैन से द प्रिडिक्शंस वर क्वाइट प्रेटी राइट, ओके, अबाउट दिस इवेंट। मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप वहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसी तरीके से आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए मेरा ये वीडियो है, बने रहिए इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेजर डेवलपमेंट है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया है। ऑब्वियसली वी आर क्वाइट एक्साइटेड व्हेन वंस इट कम्स टू द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, आपको पता है। उस मैच में विराट कोहली ने अपना शतक लगाया और पाकिस्तान को शिकस्त दे दी बुरी तरीके से, ठीक है। सो इंडिया हैज वॉन। वही पाकिस्तान हैज लॉस्ट बिकॉज दे हैव नॉट परफॉर्म गुड। ऑब्वियसली बहुत बुरा खेले वो, और इंडिया बहुत बढ़िया खेला, अच्छा कमांड था मैच के ऊपर, और जीत गया इंडिया, ओके। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच में, लेकिन मैं मेजर न्यूज ही कवर करता हूँ ऑब्वियसली इस सीरीज में, जिससे कि आपको भी रियली फायदा हो। छोटी छोटी अगर मैं न्यूज कवर कर लगूंगा तो हो सकता है कई घंटों की वीडियो बन जाए, उसमें कोई मतलब नहीं बनता। सेकंड मेजर न्यूज जो निकल के आ रही है वो है बांग्लादेश। ऑब्वियसली पिछले कई महीनों से बांग्लादेश लगातार एक हॉट न्यूज बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आग लगी हुई है वहां पे, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि आर्मी चीफ ने खुल के बोला है, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जमान, जनरल जमान करके, तो जमान साहब ने खुल के बोला है कि अगर यहाँ बांग्लादेश में अंदर जो पॉलिटिक्स है वही आपस में चलती रहेगी और एक दूसरे के लोग मानेंगे नहीं, सब लीडर बनना चाहेंगे, तो ये बांग्लादेश के लिए सही नहीं है। उस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो ये कंस्ट्रक्टिव एक तरीके से क्रिटिसिज्म है बांग्लादेश गवर्नमेंट का। दे शुड थिंक अबाउट दिस। दे हैव नॉट कमेंटेड अपॉन कि उनका क्या रोल है करके, उनको क्या करना चाहिए, बट अब वो एक सचेत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, उनके लीडर्स बांग्लादेश में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर लड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है ऐसे हालात में। अगर ऐसा होगा तो लोग, दूसरे लोग इन सब चीज़ों का फायदा उठाएंगे। तो मेरे हिसाब से समझदारी की बात करी है उन्होंने। एंड बांग्लादेश में लगातार हालत खराब हो रही है, क्योंकि जिस स्टूडेंट यूनियन की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और यूनुस साहब को उन्होंने इंटरिम मेजर के लिए एक तरीके से हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया। अब वो उन्हीं के खिलाफ जाके अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, और वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़के वो भी अपने मतलब पीएम बनने के सपने देख रहे हैं ऑब्वियसली। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी गंभीर स्थिति है बांग्लादेश में, और ऐसे ही अगर ये चुनाव नहीं हुए, लगातार ऐसे ही कुछ चलता रहा तो बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात यह है बांग्लादेश में भी कि अगर चुनाव हो जाते हैं, किसी ने भी पार्टी लॉन्च कर दी हो, कुछ भी हो गया, वहाँ चुनाव होने चाहिए। जो एक चुनी हुई सरकार है वो बैठनी चाहिए, वो वार्तालाप करे इंडिया के साथ में या किसी के भी साथ में, तब चीज़ें वहाँ पर सुधरेंगी, ठीक है। तो इंडिया भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ चुनाव हो, मेरे हिसाब से। अभी लेटेस्ट तो ये भी है कि बांग्लादेश अपनी जो बीएसएफ है और बांग्लादेश जो बॉर्डर पे है, कुछ छिटपुट घटना हुई है अपनी बीएसएफ को लेके। तो ऐसे ही मतलब ये टेंशन हैं, धीरे धीरे वो लोग आएंगे यहाँ, पलायन करने की कोशिश करेंगे, टेंशन बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली कई कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बांग्लादेश का ये डेवलपमेंट है वो सही नहीं है। पड़ोस में अगर आग लगी हो तो उसका लुत्फ आप कभी नहीं उठा सकते, उससे दुख हमें भी होगा, होगा ही होगा, मतलब क्योंकि लोग वहाँ से आएंगे, वो टेररिज्म फैलाएंगे, घुसपैठ करेंगे, आग लगाएंगे, वॉट मतलब जो भी है, क्योंकि वहाँ उस देश में तो कुछ है नहीं, वो सब जल गया। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए लोग आ रहे हैं, अब इलाज कराने के लिए लोग आ रहे हैं, जबरदस्ती आ रहे हैं, सीमा का पार करके आ रहे हैं, बिना ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के आ रहे हैं। तो हर तरह की समस्या एक तरीके से जन्म ले रही है आपके बगल में ना। तो इट विल स्टॉप व्हेन ओनली द इलेक्शंस आर ओवर इन बांग्लादेश। चुनी हुई सरकार वहाँ आनी चाहिए, यही सॉल्यूशन है।
ओके। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि चमोली में माना जो एक गांव पड़ता है, एक जगह है, उसके पास में एवलांच आने से कई लोग मारे गए। 10 के आसपास में वो लोग अभी स्ट्रेंथ बताई जा रही है कि जो लोग मरे हैं उनकी काउंटिंग ये है। अपना MI-17 एंड चीतक चीता चेतक ये सब हेलीकॉप्टर्स हैं, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुड़े हुए हैं। आर्मी लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, एयरफोर्स उनका हेल्प आउट कर रही है। लेकिन डेथ काउंट हो सकता है अभी भी ये बढ़ जाए, क्योंकि एवलांच है वो काफ़ी हैवी बताया जा रहा है। ओके। एंड ये ये फोटोग्राफ, ये वीडियो तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी चर्चा में है कि ट्रम्प बैठे हुए बगल में, JD वेंस उनके वाइस प्रेसिडेंट VP भी पास में बैठे हुए हैं। जेलेंस्की आए व्हाइट हाउस में और किस तरीके से चीजें हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गई और ट्रम्प बोलने लगे जेलेंस्की को कि तुम्हें पता है तुम युद्ध हारने वाले हो। ओके। तो इस तरीके से चीजें हो गई कि पूरा वर्ल्ड सरप्राइज थे, यार ये कैसे हो गया करके। ऐसा कभी पब्लिक में आता नहीं है, अगर होता भी होगा ना तो ये मीडिया के सामने ही लड़ने लग रहे हैं ट्रम्प और जेलेंस्की। जेलेंस्की बोल रहा है कि मेरे लोग फाइट कर रहे हैं, आपको पैसा देना चाहिए। जेलेंस्की ट्रम्प बोल रहे हैं कि एक स्टूपिड प्रेसिडेंट था वाइडन हमारे यहाँ पे, उसने तुम्हें $350 बिलियन दे दिए, तो मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं तो कोई डील करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो अपने फायदे की बात करूंगा। किसका पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, आई डोंट नो एट दिस टाइम। डोंट नो मीन्स इसीलिए कि एक तरफ यूरोप यूरोप से जो अमेरिका है अपने रिलेशंस तोड़ रहा है इस तरीके से ये काम करके ना, और रशिया की तरफ करीबी अपनी बढ़ा रहा है। तो ये अजीब है रशियन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पता नहीं किस तरफ जा रहा है चीज करके ना। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ट्रम्प को अमेरिका के पैसे बचाने से मतलब है, होना भी चाहिए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वहाँ का, ठीक है। और वो उसी वजह से पुतिन की तरफ जा रहे हैं थोड़े से, और जेलेंस्की क्योंकि इनका पैसा बॉस खा चुका है अब तक, तो खा चुका है इन द सेंस वॉर में इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ऑब्वियसली तभी सर्वाइव किया है, हीटेड आर्गुमेंट में ये भी बोला इन्होंने कि हमारे पैसे से आपने युद्ध लड़ा है। तो ऑब्वियसली लड़ा है, अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो यूक्रेन नहीं लड़ पाता। तो अभी ये सब चीजें हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका क्या खो रहा है, यूरोप का जो साथ है, जो लीडर्स हैं। हालांकि अमेरिका ऑब्वियसली बड़ी पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो होता है कि सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके वर्ल्ड में सारी चीजें करवा लेता था ना, बहुत सारी चीजें प्ले आउट करती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो वो चीजें अब नहीं होंगी। यूरोप अभी ट्रम्प के ऑब्वियसली अंगेज में आ चुका है। प्लान तो चीजें यहाँ तक भी हो रही हैं कि यूरोपियन यूनियन, सॉरी नाटो नाटो से ये ट्रम्प अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उसमें पैसा बहुत जा रहा है। यूनाइटेड नेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, ये भी अभी लेटेस्ट न्यूज है। लेटेस्ट ही क्या होता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस आर्ग्यूमेंट से ये चीजें निकल के आ रही हैं कि ट्रम्प ऑब्वियसली यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने वाले। पुतिन को अभी बढ़त मिल जाएगी। यूक्रेन की हार अभी नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कुछ महीनों में आपको हो सकता है सुनने को मिले कि यूक्रेन हार गया इस युद्ध में, या फिर अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये सुनने को मिलेगा कि यूक्रेन ने अपनी इतनी धरती रशिया को दे दी और एक पीस डील साइन कर दी। ये न्यूज आपको मिल सकती है सुनने को, ठीक है। तभी ये युद्ध विराम हो सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूरोपियन यूनियन में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो अपने लेवल पे, अपने बेसिस पे यूक्रेन के वॉर को फंड कर दे और फंडिंग करते हुए कई सालों तक इस युद्ध को खींच सके, पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रम्प पीछे हटेंगे, ऑब्वियसली हट ही चुके हैं एक तरह से आप देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। बहुत जल्दी मतलब कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, या तो पीस डील करके या फिर कैसे भी यूक्रेन हार जाए उस तरीके से। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट this 15 days program news that I have discussed with you. Okay, तो 15 days प्रोग्राम आई एम सेइंग बिकॉज हर 15 दिन का एक न्यूज़ का कवरेज में मोटा मोटा लेके आता हूँ आपको अवेयर करने के लिए। सो आई विल से एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।